हेलो एवरीवन, मेरा नाम शौर्यकांत साहू है और आज हम बात करेंगे आपको अपने रैकेट पे कितना स्ट्रिंग टेंशन लगाना चाहिए, साथ ही साथ हाई स्ट्रिंग टेंशन एंड लो स्ट्रिंग टेंशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के ऊपर भी। तो क्या स्ट्रिंग टेंशन क्या होता है हमें से बहुत लोग को पता है, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूँ। स्ट्रिंग माने होता है वायर जो कि इस रैकेट पे लगता है, जैसे कि आप देख सकते हो, और टेंशन माने कि ये कितना टाइट इस रैकेट पे बंधा है। तो आपको अपने रैकेट पे कितना स्ट्रिंग टेंशन लगाना चाहिए जिससे आप अपना बेस्ट गेम खेल पाओ, ये डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे। सबसे पहले डिपेंड्स ऑन रैकेट, आपके पास रैकेट कौन सा है और वो कितना मैक्सिमम टेंशन होल्ड कर सकता है। तो चलिए, ये रैकेट के इधर कैप पे लिखा रहता है। योनेक्स रैकेट की बात करूँ तो उसके कैप पे लिखा रहता है। मोस्ट ऑफ द लीनिंग रैकेट उसके शाफ्ट पे लिखा रहता है, एंड अदर ब्रांड्स की भी रैकेट है जिसके फ्रेम में लिखा रहता है। अगर एक रैकेट मैक्सिमम टेंशन 24 LBS होल्ड कर सकता है तो आपको उतना लगाना ही है, उससे कम अगर उससे ज़्यादा लगाते हो तो रैकेट टूटने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा है कि ये भी डिपेंड करता है आप कौन से लेवल पे खेलते हो। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप लगा सकते हो 24 LBS के कम, इंटरमीडिएट प्लेयर हो तो 24 से 28 LBS के बीच, एंड एडवांस प्लेयर हो तो 28 LBS से 34 LBS के अराउंड। स्ट्रिंग टेंशन आपके गेम स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अटैकिंग खेलते हो कि डिफेंसिव, साथ ही साथ आपकी कंफर्टेबिलिटी के ऊपर भी। सो गाइज, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। बहुत से ऐसे बैडमिंटन प्लेयर है, वुमेन डबल्स, वुमेन सिंगल्स के प्लेयर जो अपने स्ट्रिंग रैकेट में स्ट्रिंग टेंशन 25, 26, 27 LBS लगाते हैं। इवन मेंस डबल्स की बात करूँ तो फॉर्मन वर्ल्ड नंबर 1 मार्कस फर्नांडिस गिडियॉन, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम बैक ऑफ द कोर्ट खेलते हैं, अटैकिंग प्लेयर है, वो अपने रैकेट पे 29 LBS लगाते हैं। तो डिपेंड करता है प्लेयर टू प्लेयर एंड देयर कंफर्टेबिलिटी। सो गाइज, आपको अपने रैकेट पे हाई स्ट्रिंग टेंशन लगाना चाहिए कि लो स्ट्रिंग टेंशन, तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। सो गाइज, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा लगाना है। तो गाइज, लो स्ट्रिंग टेंशन के एडवांटेज से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अपने रैकेट पे लो स्ट्रिंग टेंशन लगाते हो और शटल को हिट करते हो तो शटल काफ़ी दूर तक जाएगी, माने जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू हाई स्ट्रिंग टेंशन। एक और एडवांटेज ये है कि आपका जो रैकेट का स्वीट स्पॉट है वो थोड़ा सा बड़ा मिलेगा आपको लो स्ट्रिंग टेंशन में। तो अगर आपसे शटल मिस हिट भी होती है तो वो एनी हाउ मैनेज होकर दूसरे कोर्ट तक चले जाएगी। तीसरा एडवांटेज ये है कि जिसको काफ़ी डिफेंसिव गेम खेलना पसंद है उसके लिए काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि लो स्ट्रिंग टेंशन में आप काफ़ी अच्छे से शटल को डिफेंस कर सकते हो। एक और एडवांटेज हमें ये देखने को मिलता है कि जो रैकेट का जो ड्यूरेबिलिटी है, माने स्ट्रिंग की जो ड्यूरेबिलिटी है वो थोड़ी सी लंबी चलती है एज़ कम्पेयर टू हाई, माने जो स्ट्रिंग टूटने के चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। एक डिसएडवांटेज लो स्ट्रिंग टेंशन का ये है कि जब भी आप शटल को हिट करते हो तो वो दूर तो जाती है, लेकिन जो शटल का जो मूवमेंट रहता है, मूव रहता है, स्पीड रहता है, वो थोड़ा सा स्लो रहता है। सो गाइस, अगर आप अपने रैकेट पे हाई स्ट्रिंग टेंशन लगाते हैं तो इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो पहला एडवांटेज ये है कि आप अच्छा पावर एंड कंट्रोल जनरेट कर पाओगे हाई स्ट्रिंग टेंशन में, लेकिन अगर आप रैकेट के स्वीट स्पॉट में मारते हो विद गुड टेक्निक एंड टाइमिंग के साथ। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब भी आप शटल हिट करते हो तो शटल काफ़ी फास्ट मूव होती है एज़ कम्पेयर टू लो स्ट्रिंग टेंशन में। साथ ही साथ इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं हाई स्ट्रिंग टेंशन में। तो पहला डिसएडवांटेज, जो इसका स्वीट स्पॉट है वो थोड़ा सा छोटा रहता है। साथ ही साथ आपको इसमें अच्छी टेक्निक एंड टाइमिंग लगानी पड़ती है शटल को मारने के लिए। एंड जैसे कि मैं बताया कि शटल काफ़ी दूर तक नहीं जाती लेकिन फास्ट मूव करती है। दूर जाने के लिए आपकी बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो ये एक इसका और डिसएडवांटेज है। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ तो होनी ही चाहिए बैडमिंटन अगर आप खेल रहे हो। और साथ ही साथ एक और डिसएडवांटेज ये है कि जो रैकेट का जो स्ट्रिंग है वो थोड़ा सा जल्दी टूटता है, माने ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है इसका स्ट्रिंग एज़ कम्पेयर टू लो स्ट्रिंग टेंशन। और इंजरी होने के चांसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोग से सुना है कि उन्होंने हाई टेंशन से खेल रहे थे, फिर उन्होंने 1-2 टेंशन लो किया अपना, तो वो फिर कंफर्टेबल थे, वो अच्छे से खेल पाए। तो इंजरी होने के चांसेस भी हो जाते हैं कभी कभार, रेयर केसेस में। सो गाइस, एक और डिसएडवांटेज है कि अगर आप अपने रैकेट में हाई स्ट्रिंग टेंशन लगा रहे हो ना, तो अगर 2 रैकेट क्लैश होता है तो दोनों के टूटने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ जो अगर आप रैकेट के फ्रेम में बार बार शटल मार रहे हो तो इसमें भी टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे, रेयर केसेस में तो कोशिश करेंगे रैकेट के स्वीट स्पॉट में मारें। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। साथ ही साथ स्ट्रिंग के ऊपर भी मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि ड्यूरेबल स्ट्रिंग कौन सी रहेगी, तो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ BG65 योनेक्स की तरफ से, या योनेक्स BG65 टाइटेनियम। लीनिंग की तरफ से लीनिंग नंबर 7 बूस्ट, एंड किजुना भी एक कंपनी है उसकी तरफ से Z69 लगा सकते हैं। फॉर रिपल्सन पावर आप योनेक्स की तरफ से लगा सकते हो BG80 पावर, BG66 अल्टीमैक्स भी, एंड लीनिंग की तरफ से लीनिंग नंबर 1 बूस्ट, एंड किजुना की तरफ से D61 या Z65। साथ ही साथ आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि गाइज मैं कल ही एनालिटिक्स देख रहा था अपने चैनल का, तो उसमें से देखा कि मैंने 100 में से जैसे हमारे
चैनल में 100 लोग वीडियो देखने आए तो 100 में से 10 लोग तो सब्सक्राइब करते, बाकी 90 लोग नहीं करते। तो कई बार बार आ रहे हैं तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। स्क्रिप्टिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, फिर थंबनेल, तो सब कुछ मैं अपने से ही करता हूँ। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो।